तो काल नेमी राक्षस की बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की कहानी है काल नेमी राक्षस की। और आप अगर अपने निजी जीवन में भी देखोगे, काल नेमी नाम देती हूँ मैं नेगेटिव लोगों को। नेगेटिव लोगों को काल नेमी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप कभी भी देख लेना, अगर आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ अपना जीवन बिताते हो या अपने जीवन में उनको अपना पार्ट बनाते हो, तो आपके सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरीके की गड़बड़ हो जाती है, वो सारी एनर्जी आपकी सोख कर लेती है। तो मैं हमेशा सबको यही राय देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि संगत ही आपको आगे ले जाती है और संगत ही आपको नीचे गिरा देती है। और काल नेमी मैं नेगेटिव लोगों को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो बीच बीच में आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अड़ंगा डालने की हमेशा कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई बड़ा काम करना चाहता है, कोई बहुत ही अच्छा काम करना चाहता है, तो बहुत सारे काल नेमी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये भी एक सत्य है जीवन का। लेकिन हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि काल नेमी कोई भी आ जाए, हम उसको टक्कर देकर आगे निकल जाएंगे। तो काल नेमी एक बहुत बड़ा राक्षस था जो हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहता था। अब हनुमान जी तो हमारे हनुमान जी हैं। काल नेमी का हाल किया बेहाल हमारे हनुमान जी ने। आज की कहानी है काल नेमी राक्षस की और हमारे हनुमान जी की। काल नेमी एक बहुत बड़ा राक्षस था, सारी विद्याएं तंत्र मंत्र सब जानता था और हनुमान जी का रास्ता उसने रोकने की कोशिश की। तो आज की कहानी उसी के ऊपर है कि कैसे हनुमान जी ने पूरी सरलता के साथ काल नेमी से बातचीत की, वार्तालाप की। लेकिन जब काल नेमी नहीं माना तो हनुमान जी ने उसका वो हाल किया। इसीलिए मैंने कहा काल नेमी का हाल किया बेहाल हमारे हनुमान जी ने। तो कहानी के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इस कहानी से हमें एक नई सीख मिलेगी। और हनुमान जी हमें हमेशा कोई ना कोई अपने कार्य के दौरान नई सीख ज़रूर किसी न किसी कहानी में देकर जाते हैं। तो एंड तक बने रहिए, कहानी शुरू करते हैं। अब हनुमान जी तो हमारे हनुमान जी हैं। उन्होंने काल नेमी से वार्तालाप की। हनुमान जी ने बड़ी सरलता से काल नेमी से कहा कि मेरे रास्ते में विघ्न ना डालें, मुझे लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटियां जल्द से जल्द लेने जाना है और सूर्य उदय से पहले वापस आना है। लेकिन काल नेमी नहीं समझ पाया हनुमान जी की इस सरलता को और काल नेमी ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास शुरू किया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्या आप जानते हो काल नेमी को किसने भेजा था हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए? रावण ने भेजा था। बिल्कुल ठीक सुना आपने, रावण ने ही काल नेमी को प्रकट किया था कि वानर का रास्ता रोक ताकि लक्ष्मण गुजर जाए। काल नेमी ने सारी विद्याएं तंत्र मंत्र सब चीज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन हनुमान जी का रास्ता नहीं रोक पाया, क्योंकि हमारे हनुमान जी को रोकना असंभव है। हनुमान जी अगर एक कार्य में हाथ डाल देते हैं तो वो उस पर विजय ही प्राप्त करते हैं। ऐसा उनकी हर एक कहानियों में अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो किसी भी कार्य को करने से पहले कभी पीछे नहीं हटते। काल नेमी का तो हनुमान जी ने वो हाल किया कि जब काल नेमी रावण के पास गया और उसने बताया हनुमान जी और अपने बीच की वार्तालाप काल नेमी ने रावण को बताया, तो रावण भी सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। तो काल नेमी जब रावण से मिला तो उसने सबसे पहले यही पूछा, क्या तुमने मुझे उसी वानर का रास्ता रोकने के लिए कहा था जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? तो रावण ने कहा वही वानर। तो काल नेमी ने बोला, जब वो तुम्हारी लंका जला रहा था तुम्हारे 100 पुत्र कहाँ थे? तो रावण ने कहा वहीं थे। तो काल नेमी ने पूछा, जब वो तुम्हारी लंका जला रहा था तो तुम कहीं बाहर घूमने गए थे? तो रावण को गुस्सा आ गया काल नेमी के ऊपर। रावण ने कहा मैं भी वहीं था। तो काल नेमी ने बोला, जब वो तुमसे नहीं रुका, तुम्हारे 100 पुत्र से नहीं रुका, तो मुझसे कैसे रुक सकता है? कोई नहीं रोक सकता उस वानर को, वो इतना शक्तिशाली वानर है और मैंने ऐसा शक्तिशाली वानर कहीं नहीं देखा। काल नेमी ऐसा कहकर वहां से
अंतर्धैर्य हो गया। रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और रावण ने तरकीब बनाई कि अब कुछ नया करते हैं हनुमान जी को रोकने के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने बात की थी कि कालनेमी कौन होते हैं। हमारे निजी जीवन में भी बहुत सारे कालनेमी हैं और अगर आप उनको देख पाते हो तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कालनेमी नेगेटिव लोगों से, कालनेमी को मैं नेगेटिव नाम इसलिए देती हूँ क्योंकि कालनेमी भी बहुत नेगेटिव था और जाहिर सी बात है रावण की टीम में जो भी था वो नेगेटिव ही था। तो इस कहानी से मैं यही समझ पाती हूँ कि अगर आपके निजी जीवन में भी बहुत सारे कालनेमी हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगत में रहने से आपको कभी रंगत का असर नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की ज़रूरत है। कालनेमी जैसे लोग ना खुद कुछ कर पाते हैं और हमें जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं, जो जीवन में शौर्यवान काम करना चाहते हैं, उनको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए रावण ने ये तय किया था कि कालनेमी ही एक ऐसा इकलौता राक्षस है जो हमारे हनुमान जी को रोक सकता है। लेकिन रावण को गलत साबित होना ही पड़ा, क्योंकि हमारे हनुमान जी को रोकना असंभव है। कालनेमी का हनुमान जी ने वो हाल किया जो कि आज तक सब राक्षसों के लिए एक सीख है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके भी आसपास बुरी संगति के लोग हैं, उनसे दूरी ज़रूर बना के चलिएगा। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए वो बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ इस बात को, अगर आपके निजी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो आपका रुकावट बने हुए हैं, तो कृपा करके उनसे दूरी बनाकर चलिए और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते चलिए। हनुमान जी की कथाएं आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। इनको समझने की कोशिश कीजिए और आप इनसे क्या सीखते हैं ये अपने दिमाग में पेस्ट करने की कोशिश कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और उन संगति को ज़रूर छोड़ दीजिए जो आपको अपनी तरफ खींचती है, जो आपको गड्ढे में डालना चाहती है। ऐसी संगतों से हमेशा दूर रहिए दोस्तों। और मैं तो इस कहानी से सच में यही सीखती हूँ कि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संगत ही हमें ऊपर लेके जाती है और सबसे ज़्यादा संगत ही हमें गड्ढे में गिरा देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय सिया राम।